महाप्रभु वृंदावन में प्रिया प्रीतम की सेवा में दिन रात लाड़ लड़ा रहे हैं राधा वल्लभ लाल को। उसी समय ओरछा के राजा आते हैं और महाप्रभु के पास जाने से पहले पहले वो जाते हैं अपने गुरु हरिराम व्यास जी के पास और उनकी कुटिया पर जाकर के पहले तो आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद ओरछा चलने की आग्रह करते हैं। कहते हैं कि ओरछा आप वापस चलिए और वहां के लाखों जो लोग हैं, जीव हैं, उनका कल्याण करिए, आप मार्गदर्शन दीजिए और उनको रास्ता दिखाइए, भटके हुए जीवों को रास्ता मिलेगा। हरिराम व्यास जी ने बड़े ही, क्योंकि बड़े प्रिय शिष्य थे मधुकर साहब उनके, क्योंकि परम भागवत हुए हैं, वर्णन है मधुकर शाह जी का। मधुकर शाह जी परम भागवत हुए। एक अकबर के भी प्रसंग में मधुकर शाह जी का आता है, बड़ा ही उत्तम प्रसंग है। एक बार अकबर आगरा में आया तो आगरा में कुछ जो दरबारी थे उनके, वो तिलक लगा करके आते थे। बहुत सारे जो सनातन धर्म के मानने वाले सनातन धर्मी और हिंदू जो परंपरा से जुड़े हुए, तो भाई वैष्णव तिलक, कंठी, तो मधुकर शाह जी भी उसमें थे। मधुकर शाह जी गए हुए थे क्योंकि राजकाज के लिए वो भी एक राजा थे, ओरछा के राजा। उस समय अकबर का शासन था। अकबर घोषणा करता है कि कल से कोई भी दरबार में अगर तिलक लगा करके और कंठी पहन करके अगर आता है तो हम उसका गर्दन, उसका सर कलम कर दिया जाएगा, अगर कोई भी आता है तिलक और कंठी धारण करके। मधुकर शाह जी उस समय कुछ नहीं बोले, चुपचाप चले आए। सारे लोग डर से दूसरे दिन कोई कंठी तिलक धारण करके नहीं गया। भैया प्राण की डर सबको है, पर जो धर्म को मानने वाले होते हैं, जो अपने अनन्य दास होता है प्रभु के, उसको देखो कभी भी किसी की भय नहीं होती, चाहे वो कितना पावरफुल हो, सत्ता वाला है या क्या उसके पास है। वो तो अपने हंसते हंसते अपने प्राण देने को तैयार हो जाएगा, हंसते हंसते वो अपना जान दे देगा। क्योंकि क्या है ना, हम वही यही चूक करते हैं और वही हमसे गलती क्या होती है, हमसे यही गलती हो जाती है कि हम क्या करते हैं कि हम डर जाते हैं। किससे? उस भय से जो शायद होता ही नहीं या शायद होगा भी नहीं, पर उस आने वाले अकारण भय से हम जो डर जाते हैं तो हम अपने धर्म की मार्ग को भटक जाते हैं, हम अपना धर्म कर्म छोड़ देते हैं। अच्छा, हमारी इसमें कमी क्या होती है? हमारी भरोसा नहीं है, अनन्य हम हैं नहीं अपने प्रभु के, और जब तक हम प्रियालाल के अनन्य या उन पर भरोसा नहीं उनके चरणों का होगा, तब तक क्या है, ये भय लगा रहेगा। हमें अनन्य होना पड़ेगा, और जब हम अनन्य हो जाते हैं प्रियालाल के तो निर्भय हो जाते हैं। ऐसे ऐसे हाथ हो जाता है, फिर किसी से कोई डर भय चिंता शोक कुछ नहीं होता है। बस यही होता है, जाके राखे मेरो पिया, काहे को डर फिर मोहे। जैसे कहते हैं जाके राखे साइया मार सके ना कोई। जब रखवाले हमारे श्याम सुंदर बंसीधर हमारे प्रियालाल, फिर कहे का चिंता। मधुकर शाह की, हरिराम व्यास जी के शिष्य, और ठसक थी प्रियालाल की वृंदावन नित्य रस उपासना की ठसक। उन्होंने दूसरे दिन जैसे जाते थे तो पटका ऊपर रख करके जाते थे, अचला रख करके, उस दूसरे दिन उन्होंने अचला भी हटाया और 12 तिलक पूरा लगा करके, कंठी धारण करके, तलवार यहां लगाया, अपना कमर पे रखा, तलवार बांधा और गए दरबार में। अब देखो ये क्या है, क्या है, ये अनन्य और ठसक है। अरे तुम एक मुल्क का बादशाह है, ये ठसक है। हमारे तो स्वामी, हमारे जो हमारे मालिक है वो तो अनन्य ब्रह्मांडों के स्वामी है। अब
अकबर ने देखा तो चिल्लाया, कैसी हिम्मत हो गई, बोला इनकी तिलक मिटा दिया जाए, तलवार के धार से इनको तिलक मिटाया जाए। बस मधुकर शाह जी आवेश में आए, उन्होंने तलवार खींचा और बोले पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा। और किसमें सामर्थ्य है इस दरबार में इतनी कि जो हमारे गर्दन को उड़ा सके, हमारे तिलक को मिटा सके, वो सामने आ जाए। एकदम अकबर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं मधुकर शाह जी, देखो क्या है ये, कहां से बल आया, ये प्रभु की कृपा से बल है, क्योंकि हम प्रभु के जब अनन्य होते हैं तो वो बल होता है। हर पल सीने ऐसे चौड़े होंगे, लगेंगे कि अरे मेरे साथ तो मेरे प्रिया प्रीतम, मेरे प्राण जीवन धन है, हमें काहे का चिंता। जब नाता हो सरकार सो, तो फिकर फिर काहे को। बस जब अकबर ने, अच्छा ये भगवता जो देखो, होता क्या है ना कि दो तरीके, एक संसारी का जो आवेश होता है वो क्रोधावेश होता है, संसार की आवेश होता है, उसको तमोगुण आवेश कहते हैं। पर जब भक्ति परायण, जब भक्त का, दास का, अनन्य सेवक का जब भगवता आवेश होता है, तो वो प्रभु की प्रेरित और प्रभु की कृपा से वहां पे फिर वो एकदम बिल्कुल निश्चिंत, शोकाकुल नहीं रहता, वो शोक मुक्त हो जाता है। मधुकर शाह जी की भगवता आवेश देख करके अकबर घबरा गया। देखो कैसा, अपने आप को शहंशाह कहने वाले अकबर भी कांप गया। जब मधुकर शाह जी के वो भगवदा आवेश देखा तो अकबर कांप गया। अब अकबर के पसीने छूटने लगे। तब अकबर ने, देखो कैसे प्रवीण, देखो राजा है अकबर, राजा है, अच्छा संतों का संग किया है उसने, ऐसा नहीं है, संतों का उसने भी संग किया, उसको मिला, वो समझ गया कि ये साधारण आवेश नहीं है, ये भगवदा आवेश है, और यहां हमसे चूक नहीं होनी चाहिए। उसने तुरंत वहीं पे ताली बजाते हुए हंसा, बोला वाह वाह वाह, ये है परम भागवत मधुकर शाह जी, ऐसे भक्त होते हैं जो देखो अपने धर्म और निष्ठा से नहीं पीछे हटा। और ये लोग हैं कि चंदन तिलक कंठी सब उतार के आ गए। हम बहुत प्रसन्न हुए, आप मांगिए क्या हमसे मांगते हैं मधुकर शाह जी, हम आज आपको कुछ भी दे सकते हैं। तो बोला आपसे क्या देंगे हमें, अरे आप हमें क्या देंगे, हमें तो जो देने वाला है वो हमारा स्वामी है, हम उससे तो कुछ मांगते नहीं, तो आपसे क्या मांगेंगे। ये होता है भक्त का, जो होता है ना, देखो ठसक है भक्त की, ये भक्त की ठसक है। तो मधुकर शाह जी, अब हम कहां थे,